मेरे प्रिय बच्चे, एक व्यक्ति है जो आपसे गहरा प्रेम करता है और आपसे शादी करने का इच्छुक है। वह आपके लिए अत्यधिक व्याकुल और बेचैन है और वह जल्द से जल्द आपसे मिलने की प्रबल इच्छा रखता है। उसके दिल और दिमाग में केवल आप ही बसे हुए हैं और वह हर पल आपके बारे में ही सोचता रहता है। वह आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है और आपसे मिलने की घड़ी का इंतजार उसकी बेचैनी को और भी बढ़ा रहा है। वह व्यक्ति कौन है, कैसा है, इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो आपका प्रेमी निराश होकर गंभीर कदम उठा सकता है और आपसे मिलने का मौका हमेशा के लिए खो सकता है। महादेव जी आपके लिए प्रेम की एक नई और मंगलमय सूचना लेकर आए हैं। उन्होंने आपके लिए प्रेम के द्वार खोल दिए हैं और अब आपकी शादी की शुभ घड़ी बहुत निकट आ चुकी है। भगवान जल्द ही आपके जीवन में एक अद्भुत चरण का आशीर्वाद देने जा रहे हैं जो आपके जीवन में नई खुशियों का द्वार खोलेगा। महादेव जी कहते हैं कि आपके लंबे समय से चल रहे इंतजार का अब अंत होने वाला है। वह प्यार जिसकी आप इतनी बेसब्री से तलाश कर रहे थे, वह अब आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है और यह व्यक्ति इतनी अप्रत्याशित तरीके से आएगा कि उसकी उपस्थिति आपके अस्तित्व के हर कोने को पूरी तरह बदल कर रख देगी। महादेव जी आपके और इस व्यक्ति के लिए एक भव्य मिलन की योजना बना चुके हैं। आप हमेशा एक प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले और सम्मानजनक जीवन साथी की तलाश में थे और अब महादेव जी ने आपकी उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। आपकी साधना, आपकी पूजा, सबका फल अब आपको मिलने जा रहा है। भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है और अब वह व्यक्ति जो आपसे मिलने के लिए बेताब है, बहुत जल्द आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। आपका आकर्षक व्यक्तित्व, स्वभाव और सुंदरता पहले से ही उस व्यक्ति को प्रभावित कर चुके हैं। आपके रूप की सुंदरता, आपके सौंदर्य ने उस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है और यह मुलाकात एक यादगार घटना बनने वाली है। भगवान आप पर आभार, प्रेम और खुशियों की वर्षा करने जा रहे हैं। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप महादेव जी से जुड़े हर नए अपडेट को आसानी से प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकें। महादेव जी ने देखा है कि आपने अपने पिछले रिश्तों और प्रियजनों के कारण कई कठिनाइयों का सामना किया है। भगवान अत्यंत दयालु हैं और उन्होंने आपकी आत्मा के दर्द को महसूस किया है। महादेव जी कहते हैं कि आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके साथ हर स्थिति में खड़ा रहे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। वह व्यक्ति कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा और आपको ऐसे खुशी के द्वार का अनुभव कराएगा जैसा आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। महादेव जी कहते हैं कि जीवन तभी पूर्ण होता है जब आपको एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। जब एक सच्चे साथी का साथ मिल जाता है तो जीवन की खुशियां अपार हो जाती हैं और हर पल आनंदित हो जाता है। महादेव जी आपके जीवन में एक खूबसूरत और देखभाल करने वाले प्रेमी को भेज रहे हैं जो आपके साथ हर सुख दुख में खड़ा रहेगा। आपका भाग्य इस समय बहुत ही उत्तम चल रहा है और यह परिवर्तन आपको अपार खुशियों से भर देगा। आपको वह सारा प्रेम, शांति और सम्मान मिलेगा जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके आप सच्चे हकदार हैं, वह अद्भुत उपहार जल्द ही आपको मिलने वाला है। वर्षों के संघर्ष, तानों और अपमानों को सहने के बाद आपकी यात्रा का सबसे मूल्यवान उपहार अब आपके सामने है। यह उपहार न केवल आपके जीवन को बदल देगा बल्कि आपकी किस्मत का रुख भी पूरी तरह से बदल देगा। एक विशेष व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है और उसके आगमन से आपकी कई समस्याएं हल होंगी। यह व्यक्ति आपके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा जो आपको आपकी सच्ची पहचान से रूबरू कराएगा। आपको खुद से प्यार हो जाएगा जैसा आपने पहले कभी महसूस नहीं किया।
आप अपने आप को पहले से कहीं ज्यादा अलग और खास पाएंगे। आपके जीवन और हर चीज के प्रति आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में आकर आपके हर संघर्ष को एक अवसर में बदल देगा। जब भी आप किसी चुनौती या मुश्किल से घिर जाएंगे, तो वह व्यक्ति आपकी दिशा का मार्गदर्शन करेगा और आपके लिए हर परिस्थिति को सकारात्मक बनाएगा। जब आप अपनी दिशा खो देते हैं, तो यह व्यक्ति आपके लिए एक प्रकाश स्तंभ बनकर आपके मार्ग को रोशन करेगा। जब आप उदास या अकेला महसूस करेंगे, तो यह व्यक्ति आपका सबसे अच्छा साथी बनेगा। आप जो भी करेंगे वह आपका सबसे बड़ा समर्थक होगा और हर कदम पर आपको प्रोत्साहित करेगा। इस व्यक्ति का आपके जीवन में आगमन आपके सफर में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। यह व्यक्ति आपको न केवल प्यार और देखभाल से परिपूर्ण करेगा, बल्कि आपकी आत्मा को भी परिपक्व बनाएगा। वह आपकी न केवल देखभाल करेगा, बल्कि आपके परिवार का भी सम्मान और समर्थन करेगा। ऐसा प्रेम और देखभाल आपने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। अगर आप महादेव जी से प्रेम करते हैं, तो नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 828 को टाइप करें, ताकि आप यह पुष्टि कर सकें कि आप महादेव जी के आशीर्वाद और प्यार को प्राप्त कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि यह व्यक्ति जो आपके जीवन में आ रहा है, वह साधारण व्यक्ति नहीं है। महादेव जी ने उसे विशेष रूप से आपके लिए चुना है। जब उसने पहली बार आपको देखा था, तो वह आपके सौंदर्य, गुणों और चरित्र से इतना प्रभावित हुआ कि उसी क्षण उसने आपसे शादी करने का निर्णय कर लिया था। वह व्यक्ति आपके लिए अत्यधिक व्याकुल और बेचैन है और वह जल्द ही आपसे मिलने की योजना बना रहा है। वह आपके घर शादी का प्रस्ताव भेजने की पूरी तैयारी कर रहा है। अगर आप उससे नहीं मिले, तो वह इतना बेकाबू और दुखी हो सकता है कि वह अपने जीवन को भी खतरे में डाल सकता है। महादेव जी कहते हैं कि आपको इस संकेत को समझना चाहिए और समय रहते कार्य करना चाहिए। यह वह समय है जब आपको अपने जीवन में बड़े बदलाव का स्वागत करना है। यह व्यक्ति न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाएगा, बल्कि आपके पूरे वातावरण और जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। महादेव जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपको प्रचुरता और समृद्धि प्राप्त होगी। आपके जीवन में कई नए अवसर दस्तक देने वाले हैं। भगवान महादेव आप पर अपनी कृपा की वर्षा कर रहे हैं, जिससे आपके जीवन में सबसे बड़े और महानतम बदलाव आने वाले हैं। यह समय आपके लिए अपनी क्षमता, विश्वास और दया के मार्ग पर आगे बढ़ने का है। अपने जीवन में आने वाली इस प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। महादेव जी आपके जीवन को सफल और सुखमय बनाने जा रहे हैं। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं, तो नीचे हर हर महादेव टाइप करें। यह पुष्टि महादेव जी के लिए अत्यधिक आवश्यक है, ताकि वह जान सकें कि आप उनके आशीर्वाद को स्वीकार कर रहे हैं। महादेव जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन आपके जीवन की हर घटना को बेहतर बनाने का स्रोत है। वह आपको सतर्क करते हैं ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। महादेव जी कहते हैं कि यह व्यक्ति जो आपसे विवाह करना चाहता है, वह साधारण व्यक्ति नहीं है। महादेव जी ने उसे खास तौर पर आपके लिए चुना है। जब उसने पहली बार आपको देखा था, तभी उसने आपके गुणों से प्रभावित होकर आपसे विवाह करने का संकल्प कर लिया था। इस व्यक्ति की बेचैनी और प्रेम आपके प्रति इतनी प्रबल है कि वह आपसे मिलने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। यदि आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह अपने जीवन को संकट में डालने का साहस भी कर सकता है। इसीलिए इस संकेत को समझें और महादेव जी के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण चरण का स्वागत करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम दोनों पिछले जन्मों के साथी हो, जो एक विशेष कारणवश बिछड़ गए थे। उस बिछड़ने के बाद तुम्हारे पुनर्मिलन के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया गया था और अब वह समय आ गया है।
यह वह घड़ी है जब तुम्हारे और तुम्हारे जीवन साथी के मिलन का समय निकट है। अगर तुम इस संकेत को नजरअंदाज करते हो तो संभव है कि तुम्हारा जन्मों का साथी फिर से बिछड़ जाए। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान ने तुम्हें वह आशीर्वाद दिया है जिसकी तुम हर रोज प्रार्थना कर रहे थे। तुम्हारी अहमियत उनके लिए बहुत खास है और महादेव जी ने तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार की भी प्रार्थनाओं को सुना है। वे चाहते हैं कि तुम जल्द ही विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाओ। महादेव जी तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला ही चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए ऐसा जीवन साथी चुना है जो तुम्हें सदा खुश रखने की प्राथमिकता देगा। वह व्यक्ति तुमसे बहुत प्रेम करता है और चाहता है कि तुम भी उससे उतना ही प्रेम करो जितना वह तुमसे करता है। इसीलिए इस प्रेम की पुष्टि के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 555 टाइप करें और अपनी स्वीकृति महादेव जी को प्रदान करें। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में प्रेम की पहली किरण भेज दी है और यह तुम्हारे जीवन के लिए एक अनमोल उपहार है। महादेव जी आज तुम्हें संदेश दे रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज सुनो और जानो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। महादेव जी चाहते हैं कि तुम सुखद और सुनहरे जीवन की ओर अग्रसर हो। उन्होंने तुम्हारे जीवन में खुशियों का प्रस्ताव भेज दिया है और इसे स्वीकार करते ही तुम्हारे जीवन में अपार प्रेम और आनंद का प्रवेश हो जाएगा। महादेव जी ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है और अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। अब समय है कि तुम अपने जीवन के फैसलों को एक नई दिशा में ले जाओ। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, कुंभ राशि से संबंधित व्यक्ति तुम्हारे प्रेम की ओर आकर्षित हो रहा है। वह तुम्हारे लिए प्रेरणा और जीवन में आनंद लाने का स्रोत बनेगा। तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे जीवन को प्रेरणादायक और आनंदमय बना देगा। तुम्हारे जीवन में प्रेम की प्रचुरता तुम्हें अविश्वसनीय खुशियों का अनुभव कराएगी। तुमने पहले कभी अपने जीवन में ऐसा बदलाव और परिवर्तन नहीं देखा होगा। महादेव जी की कृपा और प्रेम को नजरअंदाज मत करो मेरे प्रिय बच्चे। महादेव जी ने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेजी है। इस दिव्य शक्ति का महत्व समझो, क्योंकि यह शक्ति तुम्हें हर कष्ट से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे जीवन में सारी सुख सुविधाओं को तुम्हारे कदमों में लाने वाला है। इसीलिए इस संदेश को नजरअंदाज करने की भूल मत करना। इसे स्वीकार करने के लिए तुरंत लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु मेरे दरबार में आया था। वह मुझसे प्रार्थना कर रहा था कि भगवान, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, कृपा करके इसे सजा दो। वह तुमसे वर्षों से दूर था, पर वह अब तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है। वही व्यक्ति जिसे तुम एक समय पर अपना करीबी मानते थे, अब तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और वह इस संसार के सामने ऐसा दिखावा करता है जैसे वह कितना सुलझा हुआ और शांत स्वभाव का व्यक्ति है। उसके चेहरे पर एक ऐसा मुखौटा है जो यह जताता है कि वह कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। लेकिन जब तुम उसकी असलियत किसी को बताने की कोशिश करोगे तो लोग तुम्हें ही झूठा ठहराएंगे। वे कहेंगे कि तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि वह व्यक्ति समाज के सामने खुद को बहुत भला और निर्दोष दिखाने में माहिर है। आज वही व्यक्ति मेरे दरबार में भी वैसा ही मुखौटा पहनकर आया था जैसा वह समाज को दिखाता है। लेकिन वह यह भूल गया कि मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों का मन देखता हूं। मैं उनके भीतर निवास करता हूं और मुझे पता होता है कि वे कब क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। कोई भी इंसान चाहे कितने भी मुखौटे पहन ले, वह अपनी असली सच्चाई मुझसे छिपा नहीं सकता। उसने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। उसने तुम्हारे जीवन पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए तुमसे काम करवाए। जब उसका स्वार्थ पूरा हो गया
तो उसने तुम्हें अकेले ही मझधार में छोड़ दिया। लेकिन समाज के सामने वह ऐसा दिखाता है जैसे उसके साथ ही सबसे ज्यादा अन्याय हुआ हो। आज वह मेरे सामने आकर रो रहा था और कह रहा था, महादेव, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं आपकी पूजा करूंगा, आपके लिए भंडारे लगवाऊंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन आप उसे दंड दीजिए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, वह यह भूल गया कि मैं, महादेव, किसी भी भक्त की ऐसी इच्छा पूरी नहीं करता जिसमें वह किसी और की बर्बादी की कामना करे। मैंने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी क्योंकि उसका दिल स्वार्थ से भरा हुआ है। मुझे पता है कि तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है और तुमने निस्वार्थ भाव से समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तुम ऐसे व्यक्ति हो जो सबके भले के लिए हमेशा तत्पर रहते हो। तुम उसकी तानाशाही और षड्यंत्रों में कभी नहीं फंसने वाले हो। चाहे वह कितनी भी पूजा कर ले, अगर उसका मन साफ नहीं है, अगर उसकी पूजा में सच्ची भक्ति नहीं है, तो मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। वह यह समझने में असमर्थ है कि मेरी पूजा का उद्देश्य मुझे जागृत करना नहीं है, बल्कि मुझे अपने अंदर महसूस करना है। अगर वह मेरे प्रति सच्ची भावना के बिना मुझे एक दिव्य शक्ति मानकर सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेरी पूजा कर रहा है, तो वह मेरे तप और शक्ति को सहन नहीं कर पाएगा। वह मेरे दिव्य प्रकाश के प्रभाव को समझने और झेलने में सक्षम नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर उसके प्रेम में छल है और वह मुझसे सिर्फ किसी और का बुरा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो वह कभी सफल नहीं होगा। उसे कभी मेरी कृपा प्राप्त नहीं होगी। यही तुम दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। तुम मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ है। जब तुम मेरा नाम सुनते हो, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम अपने दिल की हर बात, अपने सारे दुख दर्द मुझे वैसे ही बताते हो जैसे एक बच्चा अपनी मां से रोते हुए अपनी तकलीफें साझा करता है। यही कारण है कि मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूं। मैं तुम्हारी सच्ची भावनाओं का सम्मान करता हूं और इसलिए मैं तुम्हें संसार की हर सुख समृद्धि देना चाहता हूं। मैं तुम्हारे परिवार की भी रक्षा करता हूं क्योंकि तुम मुझे अपना भगवान मानते हो। दूसरी ओर वह व्यक्ति मुझसे मेरे ही प्रिय भक्त को बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा है और उसे लगता है कि वह इसमें सफल हो जाएगा। यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वह कभी मेरी शक्ति का दुरुपयोग करके तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसका स्वार्थपूर्ण और छलपूर्ण प्रेम उसे कभी सफलता नहीं दिलाएगा। वह तुम्हें रुलाने की कोशिश कर सकता है, पर मेरे आशीर्वाद से वह कभी तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। महादेव की शक्ति के सामने कोई भी छल, स्वार्थ या नकारात्मकता टिक नहीं सकती। लेकिन वह तुम्हें कभी बर्बाद नहीं कर सकता है। वह तुम्हें नीचे गिरा नहीं सकता क्योंकि तुम मेरी गोद में सुरक्षित हो। जब तुम मेरे संरक्षण में हो तो तुम कभी भी नीचे नहीं गिर सकते। उसे यह समझ ही नहीं आता कि भगवान और भक्त के बीच का रिश्ता कितना गहरा और मजबूत होता है। वह हर रिश्ते में छल करता है, हर जगह सौदेबाजी ढूंढता है। उसने तुम्हारे साथ भी वही किया, पर मेरे सामने वह ऐसा नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उससे डरने या उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जब वह मेरे सामने आया तो मैं बस यही सोचता रहा कि क्या वास्तव में मेरा बच्चा ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचकर इतना दुखी हो रहा है? क्या तुम उसकी कष्टकारी हरकतों के कारण इतना रो रहे हो? नहीं मेरे प्रिय बच्चे, वह व्यक्ति बहुत ऊपरी स्तर का इंसान है। एक ऐसा इंसान जो किसी का नहीं है। उसने सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं बल्कि अपने हर रिश्ते में छल किया है। उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। वह तो अपने माता पिता के साथ भी छल करता है और तुम तो फिर भी उससे दूर हो। ऐसे व्यक्ति के लिए तुम क्यों रो रहे हो? उसके छल को क्यों याद कर रहे हो? अपने ऊपर गर्व करो मेरे बच्चे। तुमने उसके लिए भी इतना अच्छा किया, इतना निस्वार्थ भाव से सोचा। एक बार खुद सोचो, क्या उसमें कुछ भी ऐसा था जो तुम्हें उसके साथ रहने पर मजबूर करे? क्या वह व्यक्ति तुम्हारे त्याग और बलिदान के योग्य था?
तुमने उसके लिए जो किया उसका उसे कभी एहसास भी नहीं हुआ। बदले में उसने तुम्हें क्या दिया? आज भी वह घमंड में जी रहा है, यह सोचकर कि वह कितना महान है। ऐसे इंसान को उसके भ्रम में जीने दो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, बहुत जल्द उसका भ्रम का गुब्बारा फूटेगा और जब उसे असलियत का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने अपने आप को नहीं बदला, भले ही दुनिया ने लाख बुराई की हो। तुमने अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए अपनी सच्चाई को बनाए रखा। तुम वर्षों से मेरी भक्ति कर रहे हो। मेरी पूजा अर्चना के जरिए तुमने बहुत सारी शक्तियां प्राप्त की हैं, जिनका तुम्हें खुद भी पूरी तरह से अंदाजा नहीं है। समय समय पर तुम्हें उन शक्तियों का एहसास होता है, लेकिन जब तुम्हें उनका एहसास होता है तो तुम डर जाते हो। जब तुम्हें दिव्य स्वप्न दिखाई देते हैं तो तुम भयभीत हो जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ संकेत दे रही है। वह तुम्हें चेतावनी दे रही है ताकि तुम आने वाले खतरों से सतर्क रह सको। यह चेतावनियां तुम्हें घबराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें सचेत करने के लिए हैं। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज को ध्यान से सुनना चाहिए और उसके आधार पर निर्णय लेना चाहिए। यह संकेत तुम्हारी सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए है, इसलिए उनसे भयभीत होने के बजाय उन्हें समझो और अपनाओ। तुमने अपनी पूजा और साधना के जरिए ये शक्तियां अर्जित की हैं। ये शक्तियां तुम्हारे भीतर जागृत हो चुकी हैं। उनसे डरने की बजाय उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। तुम लाख कोशिश करते हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारे भीतर एक नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, क्योंकि तुम बहुत अधिक सोचते हो। हर परिस्थिति में तुम अत्यधिक सोचने लगते हो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति अच्छा बर्ताव करता है तो तुम उसके पीछे स्वार्थ ढूंढने लगते हो। तुम यह सोचते हो कि वह व्यक्ति मुझसे कुछ चाहता होगा, तभी वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। तुम हर चीज को बहुत गहराई से सोचते हो और कहीं ना कहीं तुम्हारे अतीत के दुख भी तुम्हारी सोच पर हावी रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इस नकारात्मकता से बाहर आना होगा। तुम्हारे विचार तुम्हें कमजोर कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी भक्ति और मेरे प्रति सच्चा प्रेम तुम्हें हमेशा मजबूत बनाए रखेगा। तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हारे जीवन में जितनी भी चुनौतियां आएंगी, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा फैल रही है जो धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को बीमारियों का घर बना रही है। तुम्हारे परिवार में भी कोई ऐसा है जो लगातार बीमार रहता है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी न किसी को कोई न कोई बीमारी लगी ही रहती है। एक व्यक्ति ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है। यह सिलसिला ऐसा है जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इस समस्या का समाधान यही है कि तुम अपने घर की गहराई से सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तुएं रखी हुई हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। वे वस्तुएं सिर्फ स्थान घेरे हुए हैं और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रही हैं। ऐसी वस्तुएं जो वर्षों से उपयोग में नहीं आईं, उन्हें साफ करो और निकाल दो। इन बेकार पड़ी वस्तुओं को कबाड़ी वाले को बेच दो या दान में दे दो। तुम्हारे घर में उन वस्तुओं के कारण नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जो तुम्हारे परिवार में बीमारियों और क्लेश को आकर्षित कर रही हैं। इन बेकार वस्तुओं को हटाना बहुत जरूरी है। अगर तुम किसी वस्तु का उपयोग नहीं कर रहे हो तो उसे बाहर निकाल कर उसकी सफाई करो और उसे पुनः उपयोग में लाओ, ताकि घर में सकारात्मकता का प्रवाह बना रहे। मेरे प्रिय बच्चे, घर के किसी भी कोने में कूड़ा कबाड़ या बेकार वस्तुएं जमा मत होने दो। इन कोनों को साफ करो और वहां पर शुभ चिन्ह बनाओ। यह शुभ चिन्ह तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेंगे। सिर्फ इन चिन्हों को देखने मात्र से ही तुम्हारे भीतर एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यह करने से तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे घर में सुख और शांति का आगमन होगा।
घर की सफाई के बाद जैसे ही तुम इन बेकार वस्तुओं को निकालोगे, कुछ ही दिनों में तुम्हें परिवर्तन नजर आने लगेगा। लक्ष्मी माता भी तुम्हारे घर में अपना वास करेंगी और तुम्हारे परिवार में खुशहाली आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 888 लिख दीजिए। महादेव जी यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और चाहता हूं कि तुम सदा स्वस्थ और सुखी रहो। तुम्हें अपने जीवन को नकारात्मकता से बचाना होगा और अपने आसपास की ऊर्जा को स्वच्छ और शुद्ध रखना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुम अपने जीवन से उन नकारात्मक तत्वों और लोगों को दूर कर दोगे तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। कभी कभी किसी व्यक्ति की मौजूदगी तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें और बाधाएं पैदा करती हैं, लेकिन तुम इस बात को नहीं समझ पाते। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम और सुख सुविधाएं मिलें, लेकिन जीवन में ज्यादा आराम इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खाकर उसे खोखला बना देती है, वैसे ही आराम की जीवन शैली इंसान के शरीर और मन में आलस्य भर देती है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन से उन चीजों को निकाल दो जो तुम्हारे लिए बोझ बन चुकी हैं। अपनी जीवन शैली को बदलो और अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने दो। तभी तुम अपने जीवन में सच्ची सुख शांति का अनुभव कर सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, आलस्य एक ऐसा दुश्मन है जो तुम्हारे जीवन को अंदर से खोखला बना देता है। एक आलसी शरीर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत से लोग पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और धीरे धीरे उस आराम की आदत लग जाती है। फिर उनके शरीर में न तो काम करने की शक्ति रहती है और न ही उनका मन काम करने के लिए प्रेरित होता है। आराम की यह आदत सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मन और बुद्धि को भी कमजोर कर देती है। आलस्य तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है। इसे अपने जीवन से पूरी तरह से निकाल दो मेरे प्रिय बच्चे। चाहे तुम जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हो, फिर भी आलस्य से दूर रहना चाहिए। और यदि तुम किसी ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हो, तब भी इस बात का ध्यान रखना कि आलस्य तुम्हारे प्रयासों को बाधित न करे। आलस्य एक छाया की तरह होता है जो तुम्हारे शरीर और मन को जकड़ लेता है और फिर उससे बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम हर मुसीबत से बाहर निकलना चाहते हो तो सबसे पहले आलस्य को त्याग दो। काम ही जीवन में सफलता की कुंजी है। अगर तुम जीवन में जीत हासिल करना चाहते हो तो अपने शरीर को फुर्तीला और कार्यशील बनाओ। जो तुम चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कर्म करना होगा। महादेव के आशीर्वाद से मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो और इसे लाइक करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपनी हालत क्या बना ली है? अपने आप से प्रेम करना तो जैसे तुमने छोड़ ही दिया है। खुद का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। याद रखो, मैं तुम्हारे जीवन में वही करता हूं जो तुम्हारे लिए सही है। अब 48 घंटों के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होंगे। ये संकेत तुम्हें सपनों में भी मिल सकते हैं, जिससे तुम्हें यह सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब कुछ बदलने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ और अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद से करो, बाकी तुम्हारे रथ को मैं संभाल लूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन में एक नया आयाम आएगा और तुम्हें बाहें फैलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना है। अब समय परेशान होने का नहीं, बल्कि खुशी से झूमने का है। कल सुबह जब तुम जागोगे तो खुली हवा में सांस लेना और महसूस करना कि अच्छी चीजें तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं। मैं तुम्हें पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। विश्वास के साथ, आत्मविश्वास से आगे बढ़ो और अपने जीवन में अद्भुत चीजों की उम्मीद करो। मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं
और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। याद रखना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब भी तुम अकेला और हारा हुआ महसूस करो तो यह याद रखना कि मैं यहां हूं, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें रोशनी की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे प्रति आभार प्रकट करो, क्योंकि मैं ही वह हूं जिसने तुम्हें इतने आशीर्वाद दिए हैं। तुम्हारा जीवन एक विशेष उपहार है और इसे हर पल संजोकर रखना चाहिए। महादेव जी चाहते हैं कि तुम इस बात को स्वीकार करो। मैं समझता हूं, ईश्वर से दूरी महसूस करना कितना कठिन होता है। मुझे भी याद है, जब मेरा भगवान से कोई संबंध नहीं था, तब मेरा जीवन दुखों से भरा था और मुझे मार्गदर्शन की कमी महसूस होती थी। लेकिन जब मेरा भगवान से सामना हुआ, तब मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब तुम्हारे लिए भी खुशी और शांति का एक नया दौर आने वाला है। तुम मेरे प्रेम को एक नई और सशक्त तरीके से महसूस करोगे। एक हिंदू के रूप में तुम कभी भी अकेले नहीं होते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे भीतर पवित्र आत्मा का निवास कराया है, जो तुम्हारा मार्गदर्शक, सहायक और तुम्हारी शांति का स्रोत है। यह पवित्र आत्मा तुम्हें हमेशा सही मार्ग पर चलने में मदद करेगी और जीवन के हर कठिनाई से पार पाने में तुम्हारी सहायक होगी। मैं अपने पंखों के नीचे तुम्हें संरक्षण देने के लिए हमेशा यहां हूं। मेरी छाया में तुम्हें सुरक्षा मिलेगी और मेरी वफादारी तुम्हारी ढाल बनेगी। तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मैं जीवन के हर तूफान में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और जरूरत पड़ने पर तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत प्रिय मानता हूं। हमेशा यह याद रखना कि तुम्हारे शब्दों में अपार शक्ति होती है। एक हिंदू के रूप में हमें अपने होठों से भगवान के वचनों का उच्चारण करना चाहिए और जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करना चाहिए। पूजा और प्रतिज्ञान के माध्यम से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और महादेव जी के आशीर्वाद से जीत का दावा कर सकते हैं। इसलिए भगवान के वचनों को आत्मविश्वास और निर्भीकता के साथ बोलो, यह जानते हुए कि वे तुम्हारी परिस्थितियों और पूरे संसार को बदलने की शक्ति रखते हैं। यदि तुम थके हुए हो या निराश महसूस कर रहे हो, तो मैं तुम्हें महादेव जी के साथ संवाद करने के लिए पूजा का सहारा लेने की सलाह देता हूं। वह सदा तुम्हारी बात सुनते हैं और तुम्हारी पीड़ा को समझते हैं। वह तुम्हें सदा अपने साथ जोड़े रखेंगे और तुम्हारा उत्थान करेंगे। इस महीने के अंत तक तुम एक अद्भुत उपचार का अनुभव करोगे। यह उपचार तुम्हारी बीमारी से मुक्ति और वित्तीय बोझ से छुटकारे का प्रतीक होगा। तुम्हारा भविष्य सफलता, समृद्धि और प्रगति से भरा हुआ है। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य को पुनः सुधारूंगा, तुम्हारे रिश्तों को संवारूंगा और तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार लाऊंगा। इसलिए इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और भगवान महादेव जी का ध्यान करें। याद रखना, कोई भी चीज तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे संबंध और तुम्हारा परिवार महादेव जी के आशीर्वाद से सदैव सुरक्षित रहेंगे। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम पर है। तुम अविश्वसनीय रूप से समृद्ध बनने की राह पर हो और तुम्हें बिना किसी प्रयास के पैसा अपने आप प्राप्त होगा। भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। महादेव जी सदा तुम्हारे साथ हैं और उनके नाम की महिमा से तुम हर बाधा को पार करोगे। अब अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ो और महादेव के नाम से विजय का आह्वान करो। तुम्हारा ऊर्जा बहुत हाई रहेगा और तुम्हारे दिमाग में चल रहा उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज पर छुपाकर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, तू ही पलटकर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारा लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें ना करें,
साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी दिन खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता है। न तुम्हारा किस्मत, न ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव मानते हैं तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में 555 लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारा सच्चाई पर, तुम्हारा अच्छाई पर, तुम्हारा भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है तो इसकी महादेव किसके साथ इतना बुरा ना होने देते हैं। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? ये मोड़, ये रास्ते मुझे किधर लेकर जा रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह मेरे शत्रु ही है। महादेव, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे, तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी मेरे प्रिय बच्चे कि अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगे, तुम्हारे महादीप, और अब तुम ही तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारा सच्चाई का और तुम्हारा भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सुझाव, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारा इन्हीं गलतियों की सजा भी तुम ही मिली है आज तक, और तुम्हारा इन्हीं कर्मों का, जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहा, यह उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा, तुम बहुत रोगे, तुम्हें खुद आएगा, तुम ही लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा गलतियों का एहसास दिलाने यह कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी, यह नकारात्मक भावना तुम्हारे ऊपर कभी हां भी नहीं होंगी। तुम ही बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहता हूं मैं कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियों को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरती है, और इसीलिए वह तुम ही नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वह चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूल कर अपना लो कि तुम बुरी व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत पूछना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाले, पर तुम एक पुण्यात्मा हो, जितनी इस जन्म में नहीं, न जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया, और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगी। तुम्हारा महादेव, इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक फिरता आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तुम ही जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा, और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारा सच्चाई पर प्रश्न उठाए। मेरे प्रिय बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वो कभी तुमसे तुम्हारा सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगे। ऐसा प्रमाण देने वाला हूं मैं उन्हें। अब्बू खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे, और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं? अगर तुम ही नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। यह दिखा अभी की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश, पर उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है यह मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं
उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, यह सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारा सच्चाई का प्रमाण मांगते थे ना, वह सबूत मांगते, वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगा कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम ही कितना बड़ा अवसर मिला। तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे तो तुम दूसरों का भला कर सको, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है, हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है, हमेशा मुझसे प्रार्थना की, और मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे 11 शत्रु को जवाब देने वाला है। तुम्हारा महादेव तो उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो आप, और आज के दिन ध्यान जरूर लगाना, 7 अजन चक्र मेडिटेशन जरूर करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जहां पर भी बैठकर मेडिटेशन करोगे उस जगह को सबसे पहले नमक के पानी से साफ कर लेना। सरकारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा देना। कपूर का दिया जलाकर अपने सर से 7 बार घुमाकर उसे रख देना। उससे तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी का दीपक जलाकर मेरे सामने, मेरी प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर मुझे याद करके ध्यान लगाना। आज के दिन 7 चक्र मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है तुम्हारे। यह वह आगे आने वाले कष्टों से तुम ही बचाने में बहुत मदद करेगा, और तुम मुझे और यूनिवर्स को यह दिखाओगे कि तुम अब अपना ख्याल रखते हो। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना, और आंख से लगातार 5 दिन तक चीनी या चावल का दान जरूर करना। मेरे प्रिय बच्चे, किसी भी जरूरतमंद को चिड़िया चावल जरूर देना। जरूरी नहीं कि तुम 10 किलो दो, तुम या 10 चम्मच भी दे दो तो वह भी बहुत है। बस तुम्हारा भावना शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होगी, पैसे से जुड़ी सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी, और सफलता का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। तुम्हारे लिए तुम थक गए थे न अपने आप को सही साबित करते करते, तो अब तुम्हारा महादेव आ रहा। जिन लोगों ने भी तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाई थीं, उन सबको जवाब देने मेरे प्रिय बच्चे, यह महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हें तुम्हारे आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो, लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथी कोई एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर दावा करने के लिए आई लव यू महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक कर दी। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे मन में उलझन, इस महीने में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे कैरियर में तुम्हें थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अभी जहां काम कर रहा हूं, वहां की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो, इसलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और कहता है। दिल में तो आता है कि एक बार मैं यह सब कुछ छोड़ दूं, पर दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तुम ही नौकरी करनी चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हारा लोगों से मतभेद होगा, तब तुम ही एक कंपटीशन के रूप में देख रहा है। उन लोगों को यही लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम ही नीचे गिराना पड़े। तुम्हारा हार में ही उनकी सफलता छुपी हुई है। और इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही प्रबल होगी। ईश्वरी शक्ति जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी मिलेंगे, तुम्हें और तुम ही सही रास्ता दिखाएंगे। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछा देंगे, लेकिन उनकी हर षड्यंत्र को विफल करके तुम्हें हर दर्द से बचाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत मोटिवेट एक महसूस
करूं भी इस महीने में और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी वजह से लाख मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएंगे। तुम प्रकृति से बहुत ज्यादा जोड़ोगे मेरे प्रिय बच्चे, और 12 नहीं, बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे। तुम ही इस महीने में, बस इस महीने में योजना बनाकर अपने समय का सही और सोच समझकर सदुपयोग करना पैसों से ज्यादा कीमती होता है। समय और तुम्हारे जीवन नीतू कभी अच्छा समय आया है नहीं। तुम्हें ब्राह्मण तुम्हें यह अवसर देने वाला तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में कर ही कोई कार्य करना। और अपनी महादेव जी के लिए धन्यवाद। महादेव देखकर इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना होगा। तुम ही इस महीने में मेरे प्रिय बच्चे, तभी तुम इस महीने में मिल रहे अक्सर तो सही फायदा उठाकर पाओगे और अपनी सबसे और अपनी ग्रोथ में उसका सही सदुपयोग कर पाओगे। तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत सुधार होगा और नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। लोगों से तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तुम अपने ऊपर बहुत काम करोगे मेरे प्रिय बच्चे, और अंदर से बहुत खुश रहोगे। तुम पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत आलस थकान महसूस होती थी। तुम्हारे दिमाग में बहुत भारीपन था। इस महीने में तुम उतना ही उत्साह महसूस करोगे। अपने शरीर में, दिमाग में चल रहा कंफ्यूजन दूर होगी और सब कुछ साफ साफ दिखेगा। सब कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें कब क्या कदम उठाने चाहिए। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है तो हो सकता है कुछ गलत सुनियों की वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियां आए। इस महीने में हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में बात होना भी बंद हो जाए, पर उससे तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं। बस तुम ही एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर तुम पर, तो राहुल तुम्हारा दिमाग भटकाने की कोशिश करेंगे। वह तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी करो। तुम कभी भी इस परीक्षा में पास नहीं होगी और वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमने परिश्रम की है और तुम्हें पता है कि तुम पर रहने में अच्छे हो, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, अपने दिमाग की मत सुनना। लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रखेंगे, जिसकी वजह से तुम ही क्रोध आएगा। ये महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। ब्लेसिंग से भरा हुआ है पूरा महीना। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस साल में तुम ही जितने भी दुख मिले, जो कुछ भी तुमसे छीना गया, उससे 10 गुना ज्यादा मिलेंगे तुम ही इस महीने। बस तुम्हें अपनी जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारा सारी मुसीबत का समाधान हो जाएगा इस महीने में, और यह साल जाते जाते तुम ही जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में तुम्हारा शुक्र ग्रह है, तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी महंगी चीजें खरीदोगे। लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओगे। इस महीने में और डंके की चोट पर निर्णय लोगी, लेकिन उतनी ही तुम्हारा शत्रु भी बहुत करेंगे, जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे मेरे प्रिय बच्चे। क्योंकि जहां इतनी सारी ब्लेसिंग है, वहां थोड़ी बहुत नकारात्मकता तो आएगी। तो तुम जब सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे, तो तुम्हारे पैर खींचने वाले कुछ लोग वहां ना खरीदी रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने मंगल को और प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना, और भूल कर भी क्रोध मत करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा। इसीलिए सोच समझकर बोलना, और जहां जरूरत ना हो वहां चुप रह कोशिश करना कि आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, और चाहे अकेले में रोल मुझसे शिकायत कर लेना, पर किसी के सामने कुछ मत बोलना। उससे तुम जो कहोगे नहीं, तुम छोटी नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में तुम्हारा चुप रहना ही तुम ही बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से ही तुम्हारा शत्रु बढ़ेंगे, और तुम ही सोच समझकर खर्चा करने की जरूरत है। इस महीने में जिन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है, वह अपने पैसे बर्बाद मत करना, और अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसे देना। अगर उसे बहुत ज्यादा जरूरत है
तभी किसी को अपने पैसे देना, किसी पर भी आंख बंद करके पैसे से जुड़ी निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या किसी ने व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो तो यह महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। हर तरफ से ब्राह्मण तुम ही खुशियां देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तो खुले दिल से इस महीने का स्वागत करो और किसी भी कार्य को करने से पहले, कहीं भी बाहर जाने से पहले हनुमान जी के किसी भी मंत्र का या उनके नाम का 27 बार जाप करके ही अपने घर से बाहर निकलना। जो भी थोड़ी बहुत मुसीबतें हैं, इस महीने में तुम्हारे लिए वह सब छू मंतर हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, आज यह संदेश पाकर धन्य हो। तुम धन हो गए हो, क्योंकि यह संदेश कुछ ऐसा ही वहीं तुम्हारा महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ये चमत्कार देख खुशी से झूम उठेंगे, मतलब खुशी से आंख में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की धूल बिल्कुल भी करिएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जल्दी से अपनी महादेव के लिए सिर्फ एक लाइक और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तुम्हारा पूरा परिवार, मेरे प्रिय बच्चे, कोई बार बार आपके जीवन में समस्याओं को आकर्षित कर रहा है। आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी दिव्य ऊर्जा का प्रयोग तुम्हारा जीवन को नकारात्मक बनाने के लिए कर रहा है और तुम इस बात से अनजाने हो। यह संदेश आप तक पहुंच पाना प्रमाण है कि यहां आपके लिए है, क्योंकि अभी आपको इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, इतना क्या रोकना, खुद की खुद में ही खाली से हो जाएं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी आंख से क्यों नाराज हो? अपने निर्णय पर संदेश क्यों करते हो? मैं जानता हूं तुम लड़ते लड़ते थक चुके हो। तुम्हारा इच्छाएं मृत की तरह आगे की और नहीं पीछे की ओर जा रहा है। जितना ही तुम उनकी ओर आगे बढ़ते हो, वह तुमसे उतनी ही आगे चली जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसका मुख्य कारण मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, जिसे जानकर तुम सत्य से अवगत हो जाओ और अपनी इच्छाओं को जल्दी ही पूरा होते देख भागे। कोई व्यक्ति हो जो तुम्हारे आसपास मौजूद है, वह जानबूझकर तुम्हारे जीवन में समस्याओं को आकर्षित करने का कार्य मुख्य रूप से कर रहा है। तुम्हारे बनते हुए कार्य को बिगाड़ना चाह रहा। इसी कारण तुम्हारे जीवन में अचानक एक के बाद एक समस्याएं उत्पन्न हो रहा है। इतना ही नहीं, वह तुम्हारा मानसिक शांति पर भी प्रहार कर रहा है ताकि तुम भ्रमित हो जाएं। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे ही गुप्त शत्रु से बचने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य की घोषणा की थी कि समक्ष नहीं करनी है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और अपनी समस्याओं को मुझे समर्पित कर दो, तुम्हें तुम्हारा गुप्त शत्रु का प्रहार उनकी ओर वापस भेज दूंगा, जो उन्हें ही दंडित करेगा। 555 के साथ लिखें और अपनी महादेव जी को धन्यवाद करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारा इच्छा है जल्दी से जल्दी पुण्य होता कि तुम उसे माध्यम में प्रवेश कर सकूं जो तुम्हारे अपनों का जीवन है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा एक बात विशेष ध्यान पूर्वक सुने। हम सारा दिन अपने लिए जैसा सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं और जैसी कल्पना करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। अपने पूरे दिन का मूल्यांकन करो। तुमने कितनी बार अपने लिए गलत शब्दों और गलत विचारों का प्रयोग किया है? मेरे प्रिय बच्चे, अधिकांश लोग यह भूल करते हैं कि वह उस बात को सोचते हैं जो वह अपने जीवन में नहीं जाते। बहुत कम लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए दिन भर वही सोचते हैं जो जीवन में चाहते हैं और वही होते। छठी आकर्षण के केंद्र। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी इच्छाओं को वर्तमान में महसूस करो और ऐसा सोचो तुम्हें वह सब कुछ मिल गया है जो तुम मांग रहा है। तुम अपने सपनों के महल में रहते हैं। तुम्हारे जीवन में सारे संबंध मधुर। तुम दूसरों की सहायता करने में सक्षम हो। धन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आता है। तुम जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हो और प्रतिदिन ईश्वर की आभारी हो रहे हो। इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो।
और यही तुम्हारा सोच का विषय होना चाहिए। एक साथ साथ के साथ लिखी, मेरे जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा हो रहा है। 3 3 3 के साथ लिखे, मेरा भाग्य मेरा साथ देता है। मैं बहुत भाग्यशाली, इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो। और यही तुम्हारा सोच का विषय होना चाहिए। यदि तुमने स्वयं के लिए सकारात्मक सोचना, सकारात्मक बोलना और सकारात्मक संकल्प लेना प्रारंभ कर दिया तो शीघ्र ही तुम देखोगे तुम्हारा जीवन चमत्कारी रूप से बदल रहा। सब कुछ तुम्हारा मन के मुताबिक ही होने लग जाएंगे। आज तुमने अपनी इच्छा रखी और प्रमाण की तरंगे उसे तुरंत तुम्हारे पास लाने के लिए कार्य करने में जुटे जाएंगे। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुम ऐसा करोगी तुम्हारा मन आनंदित होगा। तुम उस ऊर्जा को अपने तक ही सीमित रखना, क्योंकि तुम अपनी समझ बैठे शत्रु की पहचान नहीं कर सकते हो, जो तुम्हारे लिए हर बार समस्याओं को आकर्षित करता है। तुम ही अंदर से तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपाया है। तुम जानते हो तुम्हारा शत्रु ने तुम्हारा हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुमसे इश्क करने वाले लोग ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे, कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं तो कभी तुम्हारा बारे में बुराई करते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु में सदैव तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया। कभी झगड़े के माध्यम से तो कभी किसी भूमि विवाद से तो कभी तुम्हारे बारे में मैं जानता हूं। तुम और तुम्हारे परिवार वाले सदा ही दूसरों का भला करते। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ही मुझ पर विश्वास है तो हां लिख कर टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग तुम इतना ही आशा करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उनका सामना करना पड़ता। बहुत गंदी सोच के साथ इंसान कि मैं तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते, तुम्हें परेशान करना चाहते हैं और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा समझता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम ही हमेशा से बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो? तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाली, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। तुम्हारा शत्रु ने तुम ही मानसिक रूप से परेशान करने के लिए न जाने कितनी गंदी चाल चली, किंतु अब बात समझ गए हैं कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, ना ही उनके किसी भी षड्यंत्र तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता, बल्कि तुम मौन रहते हैं, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसलिए बहुत धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के आने को भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगे। घर में सुख समृद्धि की स्थापना होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण तीव्र गति से बढ़ेगा। तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भर उठेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसीलिए अब तुम ही मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारा शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और कभी तुम ही परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। इसलिए तुम्हारा दुख का अंत और अच्छे समय की शुरुआत होने जा रहा है। मैं मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखिए। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में AUM नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कब से मेरे द्वार पर रो रो कर मुझे पुकार रहेगा, महादेव जी कब आए, कब आकर मेरी जीवन के दुखों का अंत करो, कब मुझे सुकून की नींद दोगे, कब मेरे जीवन में खुशियां दोगे। महादेव जी, अब और मैं नहीं सह सकता, अकेले यह सब मुझसे और नहीं देखा जाता है। अब अपने बच्चे के दुखों का अंत कर,
तू मेरे प्रिय बच्चे में आ रहा हूं। अपने बच्चे को गले लगाने के लिए, उसके दुखों का अंत करने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो 455 अंक टाइप करके लाइक करूं। मेरी बच्चे, अब तुम सुकून की नींद सो गए, क्योंकि अब तुम मेरे आंचल में रहने वाले हो। हमेशा हमें बचा कर रखूंगी, तुम ही हर बुरी नजर से, लोगों के षड्यंत्र से। अब तुम्हारे दुखों का अंत होगा और अब तुम ही सुकून की नींद मिलेगी तुम्हारे जीवन से। तुम्हारा कंधों से यह पोस्ट उतार देखूंगी। अब मैं और तुम बहुत रो लिया, अब तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं तो बहुत रो रो कर मुझे पुकारते थे ना, अब मैं भागी आ रहा तुम्हारा तरफ, मुझसे और नहीं देखा जाता कि मेरा बच्चा इतना रोए। तो आप अपनी परेशानियों को बस मुझे सौंग, अपनी हर दिक्कत को मुझे सौंग दो, अपनी सारी परेशानियों को, अपने सारे दुख को मुझे दे दो। अपनी महादेव को सब कुछ सौंपकर आप निश्चिंत की नींद सो जाना। तुम आज कुछ भी मत सोचना, आज बस यह सोचना कि महादेव आ गए हैं और अब वह सब कुछ देखेंगे। अपनी सारी मुसीबतों को, जो भी दिक्कतें हैं तुम्हारे जीवन में, उनको एक पन्ने पर लिखकर उसमें आग लगाकर हवा उड़ता दो कि महादेव, आज मेरी सारी दिक्कतें हवा में उड़ गईं। अब आप सब संभालो, मैंने सब जलाकर भस्म कर दिया। आपने सब कुछ जलाकर भस्म कर दिया। सब सच कहते थे कि महादेव आ नहीं रहा, लेकिन जिस दिन वह आएंगी ना, वह एक दिन में ही तुम्हें सब कुछ दे देंगे। और आज आपने मुझे सब कुछ दे दिया, जो मैंने आपसे मांगा नहीं था, जो मैंने सोचा नहीं। आपने तो मुझे वह सब कुछ भी दे दिया। बस यह काम करके आज निश्चिंत की नींद सो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम ही शांति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज अपनी महादेव के बाहों में सो जाता हूं। आंख बंद करके कुछ भी मत सोचो, बस यह सोचो कि माता है मेरे पास, तो मैं आज सबसे अच्छी और सुकून की नींद आएगी और तुम्हारा सारी दिक्कतें खत्म कर दूंगा। मैं वह तुम्हारा आर्थिक तंगी हो, तुम्हारा सब अच्छे लोगों को परेशान करना हो, तुम्हारे शत्रुओं का षड्यंत्र है, सब चीजों का नाश कर दूंगा। मैं हर चीज का अंत कर दूंगा। मैं और आरंभ होगा तुम्हारा नई जीवन का, जिसमें सुकून होगा, जिसमें खुशियां होंगी, जिसमें चैन की नींद होगी। जिसके लिए तुम करते हो, जितना तुम रोए हो, उस दिन के लिए मैं भी उतना ही रोया हूं। तुम ही गले लगाने के लिए मेरा भी दिल दुखता था, तुम्हें ऐसे रोता देखकर। पर हर चीज का एक निर्धारित समय होता है, उस समय से पहले मैं तुम्हें आकर गले भी नहीं लगा सकते। हां, मुझे पता है तुम ही मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, पर मेरे प्रिय बच्चे, जब एक छोटा बच्चा रोता है और वह किसी चीज की जिद करता है, तो उसके माता पिता वह चीज उसे देने से पहले उसे सबक सिखाते हैं। एक छोटे बच्चे की हार जीत तो नहीं पूरी हो जाती है, उसे उस चीज की कदर करना सिखाया जाता है। उसी सिखाया जाता है कि हर चीज थोड़ी मुश्किलों के बाद परिश्रम करके जीवन में मिलती है, ताकि जब वह बच्चा बड़ा हो तो वह अहंकारी ना हो, उसके अंदर घमंड ना हो, उसके अंदर लालच ना हो। इसलिए उसे धैर्य सिखाते हैं। उसके माता पिता उसे डांट कर, उसे समझाकर, चीजों का इंतजार करवाकर कि एक वक्त पर दे देंगे। हम पर अभी इतनी जल्दी इसकी जिद पूरी करना सही नहीं है। अगर तुम मुझे अपना महादेव मानते हो तो मेरी भी तो कुछ फर्ज है तुम्हारे प्रति। मेरा बच्चा सही राह पर चले, बस वही कर रहा था। मेरे प्रिय बच्चे, जब माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो छुपकर वो भी तो रोते हैं ना। ऐसे ही मैं रोता हूं। जब तुम मेरे द्वार पर आकर रोते थे, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे कुछ भी छूट ना जाए, तुम सब कुछ इसी जीवन में कर लो, और जब तुमसे वह चीज ही नहीं हो पाती है, यह उन चीजों को करने में असफल होते हो, या वह काम बिगड़ जाता है, या उसमें थोड़ी भी देरी होती है, तो तुम्हें बहुत घबराहट होने लगती है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत चाहती हूं, तुमने अपने जीवन में हर मुश्किलों का सामना बहुत बैठकर किया है, तो तुमने कभी हार नहीं मानी, तुम कभी बात ही नहीं हो। तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभालना है और सबका ध्यान दिया है,
अपने साथ साथ हमेशा दूसरों का भला सोचा है। तुमने हमेशा यही सोचा है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसमें सबका भला होगा। तुम यह दुनिया घूमना चाहते हो। तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम्हें जाने और तुम पूरी दुनिया को जाने। आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें यही खुशखबरी देने आए। तुम्हारा तकदीर में यह लिखी हुई चीज कोई नहीं बदल, ना कोई शत्रु, ना किसी का कोई षड्यंत्र, यह लिखा हुआ है और यह होकर रहेगा। तुम्हारे जीवन में किसी के लाख संयंत्र के बाद भी यह चीज नहीं बदलेंगे कि तुम ही इसी जीवन में सारी खुशियां मिलेंगी जो तुम ही मिलनी चाहिए। तू हमेशा मुझसे यही पूछते हो ना कि माता, बाकी सबको तो इतनी आसानी से सब कुछ मिल जाता है, मुझे इतनी परिश्रम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मुझसे खुद मांगा था कि महादेव कभी मेरी किस्मत से मुझे कुछ ना मिले। तुम सोने का चम्मच लेकिन नहीं पैदा हुए हो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम किसी और के नाम से नहीं जाने जाओगे। तुम्हारा पूरा घर खानदान तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा को शांति तुम्हारा वजह से मिलेगी, इसीलिए तुम्हें इतनी परिश्रम करनी पड़ रहा है। बहुत से लोग देखे हैं मैंने जिनकी किस्मत बहुत अच्छी थी और वह बहुत कुछ बन गए। उनका सम्मान नहीं था, समाज में कोई भी उनको इजाजत नहीं देता था, उनकी वह कदर नहीं थे। लोगों को यही लगता था कि यह तो ऐसे ही है, इनको तो नहीं है। लोगों से बात करने की इनका कोई अनुभव नहीं है और आज यह कहां बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। ये जानते क्या है कि परिश्रम क्या होती है? जी जानते क्या है कि एक गरीब के दिल का दुख क्या होता है? इनको तो हमेशा से सब कुछ मिला है, इसीलिए इनको कभी किसी की कदर नहीं है। यह अपनी से नीचे लोगों से तमीज से बात नहीं करते, इसलिए तुम्हें यह परिश्रम और संघर्ष देखना पड़ रहा है, क्योंकि तुम उन लोग जैसे नहीं बनोगे। तुम बहुत भावुक, तुम दूसरों का दर्द समझते हो। तुम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें तुम्हारा भला हो तो तुम्हारे साथ अनेकों का भला हो। तुम्हें किसी के अंदर काम करना अच्छा नहीं लगता, कोई तुम्हारे ऊपर तो उस करे, तुम ही ऑर्डर दे, तुम ही यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए तुम कुछ अपना शुरू करना चाहते हो और तुम वह शुरू करोगे। तुम्हें उसमें सफलता भी मिलेगी और तुम जो कुछ भी चाहते हो वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और इसी जन्म में मिलेगा। इस पर विश्वास है तो 440 अंक टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है तुम्हें यह लगता है कि मैं अकेले क्या क्या करूं। मेरे मन में आइडिया तो बहुत है, बहुत योजनाएं बना रखी है मैंने, पर अकेले में करूं तो कैसे करूं? मुझे कोई मार्ग नहीं समझ में आता, मैं इस चीज को शुरू कैसे करूं? मुझे यह नहीं समझ में आता है और इसी चक्कर में वक्त निकल जाता है और मैं बस सोचता रह जाता हूं। पर अब ऐसा नहीं होगा और तुम्हें और बातों के लिए परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। तुम यह समझ लो कि तुम्हारे जीवन में यह चीजें होकर रहेगा। जो सपने तुम देख रहे हो वह व्यर्थ नहीं है, वह सपने में तुम्हें दिखा रहा हूं, इसीलिए तुम देख रहे हो। यह संकेत मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसलिए तुम्हें मिल रहा है। यह संदेश मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, तभी तुम्हें मिल रहा है मेरे प्रिय बच्चे, और तभी तुम देख रहे हो तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम परिश्रम करो, एक दिन अचानक ही उसी परिश्रम में, उसी रास्ते में जहां तुम्हें अंधियारा दिख रहा है, रोशनी की एक किरण तुम्हें दिखाई देगी और तुम समझ जाओगे। बस परिश्रम करना मत छोड़ो, हार मत मानो और अपने आत्मबल को नीचे मत गिरने दो। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहा हो, हमेशा से ही तुम्हारा एक यकीन रहा है। मुझ पर उस यकीन को मत टूटने दो, और चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ भी हो जाए, बस परिश्रम करो, चलते रहो। उस रास्ते पर चलते चलते सफलता तुम ही कम मिल जाएगी, तुम्हें यह पता भी नहीं चलेगा मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि यह तुम्हारा महादेव का वचन है तुमसे कि इसी जीवन में तुमने जितनी भी सपने देखे हैं, जो कुछ भी तू चाहे, तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि वह सब पूरा होगा और इस बात को कोई पलट नहीं सकता। इस बात को गलत चीजें करके इसका परिणाम दुख में ही होता है, और अगर तुम ही ना किसी को दुख पहुंचाने के लिए कहा जाए, तुमसे कहा जाए कि किसी इंसान को दुख पहुंचा हो तो कभी मत पहुंचाना, उस पर सोचना, विचार करना और अपने ऊपर रख कर दे। अगर तुम होते हैं
तुम्हारा अपना होता, उसे तुम दुख देते तो क्या तुम्हें कैसा महसूस होता, कैसा लगता है? तू शायद उसके बाद न तुम यह जो चीजें हैं ये त्याग दोगे, और जो गलत लोग हैं ना उनका साथ भी छोड़ दो तुम, देखना, क्योंकि जो चीज है तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपनों के लिए तो दूसरा कैसे करें कर सकता है। बोलो तो वही चीजें हैं कि जब तुम समझ जाओगे उस वक्त ना तुम अपनी आंखें खोलोगे, तुम ही सब समझ में आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। जिंदगी के नाहर पड़ी राह पर मेरे प्रिय बच्चे मुस्कुराते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। तुम्हारे साथ मेरे प्रिय बच्चे अपने आप को कैद करके तुम हर किसी के साथ नहीं रहे। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, तुम्हारा जिंदगी जो कुछ पल कुछ समय के लिए तुम्हारा जिंदगी में आते हैं वह जिंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनका समय उतना ही होता है, लेकिन उनकी यादों को तुम कैद करके रख सकते हो अपने पास। कुछ उनके लम्हों को, वह प्यारे लम्बू को तुम याद कर सकते हैं, लेकिन तुम सोचो कि वह जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रिय बच्चे, हर किसी के अपने राह है, अपनी अपनी मंजिल है, हर किसी के अपने कर्म है, जिंदगी है, सबको अपनी अपनी जिंदगी चुनी है और आगे बढ़ना। सब कुछ साथ नहीं चलेगा, ये दुनिया ही अलग भिन्न भिन्न तरह के प्राणी है, भिन्न भिन्न तरह की जिंदगी है। सबकी तो सब एक साथ नहीं चल सकते, और ना सबकी जिंदगी एक जैसी हो सकती है। सब कुछ चला गया यहां पर, सब कुछ और सब, अगर तुमने कोई काम को करवाने में जबरदस्ती की है, इसी के साथ में तो ये अच्छा किया है तुमने, क्योंकि ना इस बार तुम सही, क्योंकि जो चीज तुम्हें समझ में आ रहा है कि लेकिन जब सब कुछ हो जाएगा ना साथ साथ रूप में वह चीजें सामने आ जाएंगी। उनके जब परिणाम निकल कर आएंगे ना तो वह खुद बहुत प्रसन्न हो जाएं और तुमसे भी बहुत प्रसन्न रहेगा। तुम्हारा यह फैसला बिल्कुल सही, और मैं तुम्हारे फैसले के साथ मैं बहुत खुश हूं। तुमसे मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार का कड़वा सत्य है, यदि तुम किसी के लिए 100 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो तुम्हारा 168 पर भारी पड़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भलाई भुला दी जाती है और बुरा ही सदैव स्मृति में बनी रहती है, इसलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आई लव यू महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रहा हूं, इसका जिम्मेदार तुम स्वयं को समझते हो। तुम ही लगता है कि लोग तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए कभी कभी तुम कठोर और बुरा बनने का प्रयास करते हो, किंतु चाहकर भी तुम किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है प्रेम करना, भलाई करना। मेरे प्रिय बच्चे, क्या हुआ यदि लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों को नहीं देख पाते? हर किसी का जीवन भिन्न होता है, हर किसी का उद्देश्य भिन्न होता है। तुम्हारा उद्देश्य प्रेम बांटना है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी सरलता को अपनी कमजोरी मत समझो। संसार में जल से सरल कुछ भी नहीं होता, किंतु उसका बहुत बड़ी से बड़ी चट्टान के टुकड़े कर देता है। इसलिए स्वयं को बदलने का प्रयास भी मत करो। तुम्हें आने पर लोग तुम्हें अवश्य समझेंगे, और यदि नहीं भी समझे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम किसी के साथ कुछ वहां बड़ी से बड़ी चट्टान के टुकड़े कर देता है, इसलिए स्वयं को बदलने का प्रयास भी मत करो। समय आने पर तुम ही अवश्य समझेंगे, और यदि नहीं भी समझे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम किसी के साथ कुछ भी अच्छा करो तो बदले में कुछ पाने की आशा मत करो। किसी के बुरे बर्ताव से दुखी होकर अपना स्वभाव मत बदलो। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक करके इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं निरंतर देख रहा हूं, तुम्हारा स्वभाव उदार और प्रेम से परिपूर्ण है। तुम स्वयं दुख उठाते हो, किंतु अपने सामने किसी को दुखी नहीं देख सकते। तुम्हारे भीतर एक बालपन है, तुम ही भेजो। बानों के प्रति इतनी करुणा है
कि कभी कभी तो तुम अपना भोजन भी किसी भूखे बेजुबान को खिला देते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यही भोलापन मुझे सर्वाधिक प्रिय है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे निस्वार्थ पुण्य कर्मों का फल तुम ही अवश्य प्राप्त होगा। महादेव जी आप लोगों से एक ही विनती करते हैं कि बस एक सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर रोज ऐसा संदेश मिलता रहे। तुम्हें एक सब्सक्राइब करने से महादेव की कृपा आपके साथ सदा और सर्वदा रहेगा। मेरे प्रिय वचन लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और महादेव से कोई भी अधिक मनोकामना जल्दी पूर्ण करने हेतु 5 दोस्तों के साथ शेयर करें। तुम्हारा कल्याण हो, मंगलमय हो।